हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी सीरीज़ को कर रहे थे, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। गाइस, अब चल रहा है चैप्टर 3। हम चैप्टर 1 एंड 2 को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 3 में भी हम ऑलरेडी कई टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। आज आगे से कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमें टॉपिक देखना है दैट इज़ दी वल्नरेबल ग्रुप्स। गाइस, वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होता है? वल्नरेबल ग्रुप्स का मतलब है कि ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से सेक्शन है हमारी सोसाइटी का जो बहुत ज़्यादा, जिसको रिस्क है, जिसको गरीब रहना है, जो गरीब ही रहेगा। ठीक है, गरीबी सबसे ज़्यादा हिट किसको करने वाली है? वो होता है वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है, वल्नरेबिलिटी। ठीक है, मतलब क्या कि कुछ सेक्शंस होते हैं हमारी सोसाइटी के, ठीक है, वो क्या है, वो गरीब थे लेकिन अब वो गरीब नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनकी एजुकेशन लेवल अच्छा हो गया हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो गई हो, जिसकी वजह से अब वो उनकी जो अर्निंग है वो इम्प्रूव हो गई है। और अर्निंग इम्प्रूव होने के चक्कर में हुआ क्या कि अब वो जब ज़्यादा कमा रहे हैं तो फिर गरीब रहेंगे ही नहीं, उनकी जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो गया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कुछ सेक्शंस की, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनका क्या हुआ है कि जो पढ़ ही नहीं पाए, जिनको एजुकेशन कभी मिली ही नहीं, ना वो पढ़ पाए हैं, ना उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ना उनके बच्चे पढ़ेंगे। ऐसा भी सिचुएशन होंगी, कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे। ठीक है, उनकी हेल्थ भी, वो भी बीमार हैं, उनके बच्चे भी बीमार हैं। ठीक है, तो उनकी हेल्थ भी ऐसी ही रहने रहेगी, वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? जब उनकी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं है, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे। राइट? तो जो गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे वही है वल्नरेबल ग्रुप्स। तो ऐसे कौन से ग्रुप हैं, आइए अब इसको देख लेते हैं। सो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन is also not same for all social groups and economic categories in India। इंडिया में क्या है, कुछ सेक्शंस हमारी सोसाइटी के ऐसे हैं जो कि अबव पॉवर्टी लाइन है, जो कि गरीब नहीं है, लेकिन क्या है कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो बहुत गरीब है। ठीक है, कुछ कास्ट ऐसी हो सकती हैं जो बहुत गरीब है, कुछ जेंडर ऐसे हो सकते हैं जो गरीब हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारा सब कुछ इक्वल चल रहा है, बहुत इनइक्वालिटी है, ये बोला गया है। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल, ऐसे कौन से सोशल ग्रुप्स हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं? तो वो है SC ST। ठीक है, तो SC और ST जो है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, ये बोला गया है। अमंग दी इकोनॉमिक ग्रुप्स, अगर इकोनॉमिक ग्रुप की बात करें तो जो रूरल, ठीक है, गांव में जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं या फिर हाउस होल्ड में काम कर रहे हैं, मतलब किसी के घर पे मेड है या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या है, वो लोग गरीबी के शिकार ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो जब खेत में काम कर रहे हैं, गांव में क्या है, उनको अच्छी हेल्थ नहीं मिल रही है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो उनके बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा, जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो आगे वो भी खेती ही करेंगे। ठीक है, तो वो कोई जॉब आगे नहीं मिलेगी उनको, और फिर क्या होगा, जब वही सेम काम जो उनके पेरेंट्स कर रहे थे वही वो काम करेंगे, तो क्या होगा, वो भी गरीब रहेंगे। तो ऐसे ही उनकी जो गरीबी की कथा है वो चलती रहेगी, आगे सब गरीब 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 ऐसे ही होता रहेगा। तो क्या है, यही बोला गया कि वो वल्नरेबल है गरीबी के लिए। ठीक है, कौन कौन लोग थे? रूरल एग्रीकल्चरल लेबर, हाउस होल्ड्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर। जो हमने देखा है ना कि शहर में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर मजदूर इकट्ठे होते हैं, वो वेट करते हैं कोई लोग आकर उनको जॉब दे दे। ठीक है, हर दिन उनका यही काम होता है, वो जाकर वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और हर दिन कोई ना कोई उनको हायर करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कई दिन ऐसे निकल जाते हैं कि उनको कोई जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो भी क्या है, वल्नरेबल हैं। कभी उनको मिल रहा है काम, कभी काम नहीं मिल रहा है, तो क्या रहेगा कि वो गरीब ही रहेंगे। ठीक, फिर ग्राफ 3.1 जी जो ऊपर हमारा ग्राफ दे रखा है, ये मैं बता रहा है कि कितने परसेंटेज पुअर पीपल जो हैं कौन से ग्रुप में कौन बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फिर है ऑल्दो द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज़ 22 एवरेज है, मतलब 100 में से 22 लोग ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन जो 100 लोग हैं उनमें से 43 ऐसे हैं जो कि ST से बिलोंग करते हैं।
आर नॉट एबल टू मीट, और वो क्या है, जो एसटी से बिलोंग करते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अब ये बेसिक नीड्स कौन सी होती हैं? बेसिक नीड्स वो नीड्स हैं, वो आपकी ज़रूरतें हैं जिनके बिना आप क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं सर्वाइव नहीं कर सकते हो जिनके बिना। अगर आपको खाना ना मिले तो आप कब तक सर्वाइव करोगे? एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। पानी ना मिले सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्लोथिंग आपकी ज़रूरत है, ठीक है, आपको कपड़े चाहिए हैं, रहने के लिए घर चाहिए ही चाहिए है। भले आपको एजुकेशन ना मिले, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो फिर भी आप सर्वाइव कर लोगे, लेकिन अगर आपको फूड ना मिले तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ वाई दीज आर दी बेसिक नीड्स। तो ऐसा ही बोला गया कि 100 में से 43 लोग ऐसे हैं जो कि एसटी से बिलोंग करते हैं और वो अपनी बेसिक नीड्स जो हैं उनको भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। फिर है कि सिमिलरली 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। 100 में से 34 लोग ऐसे हैं जो कि कैजुअल वर्कर्स हैं और वो भी अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब आप 34% ऑफ कैजुअल लेबर फार्म एंड 29% ऑफ SC आर ऑल्सो पुअर। ये कुछ डेटा दे रखा है, जैसे कि 34% कैजुअल लेबर फार्म जो रूरल एरिया में, 29% जो शहर में है SC से बिलोंग करते हैं वो भी गरीब हैं। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इज इन द सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। कितनी सीरियस प्रॉब्लम है ये हमें पता चलती है जब हमें देखते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। SC और ST जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि उनके पास लैंड भी नहीं है, ऊपर से गरीब हैं। Some recent studies have shown that except for the scheduled tribe households, all the other three groups, SC, rural agricultural labor, urban casual labor, have seen decline in poverty. कुछ ऐसी स्टडीज़ की गई हैं, कुछ लोग जो हैं उन्होंने क्या करा है, स्टडीज़ की हैं जिससे ये पता चला है कि अगर हम ST को छोड़ दें तो जो आपके SC हैं, जो आपके रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, जो अर्बन कैजुअल लेबरर हैं, इन तीनों में क्या हुआ है, गरीबी कम हुई है। लेकिन बात ST की अगर हम करते हैं तो वो कल भी गरीब थे और वो आज भी गरीब हैं और हो सकता है वो कल भी गरीब ही रहें। अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स, ये जो सोशल ग्रुप हैं इनको अगर हम अलग रख दें, फिर हम देखते हैं कि इनकम जो है, एक फैमिली में इनकम है उसमें भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। इन पुअर फैमिलीज़ ऑल सफ़र, जो गरीब हैं, गरीब फैमिली उसमें जितने भी लोग हैं वो सब सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं उस फैमिली में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। और वो लोग कौन हैं? वो हैं वहाँ की उस फैमिली में जो भी आपकी वीमेन हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं अगर फैमिली गरीब है तो, ठीक है। जो एल्डरली पीपल है, जो बूढ़े लोग हैं, वो बहुत सफ़र करते हैं। और फीमेल इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे हैं और जो फीमेल हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है गरीबी से, ठीक है। यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ शिवरमन। शिवरमन की स्टोरी। तो शिवरमन कौन है? शिवरमन एक पर्सन है जो कि एक छोटा सा गांव है तमिलनाडु में, करूर नाम का, वहाँ पर रहता है। करूर क्यों फेमस है? करूर में हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स के लिए वो फेमस है अपने। वहाँ पर 100 फैमिलीज़ हैं। एक जो गाँव है करूर तमिलनाडु, वहाँ पर कितने फैमिलीज़ रह रही हैं? 100 फैमिलीज़ रह रही हैं। शिवरमन जो है एक कॉबलर है कास्ट से, लेकिन वो अभी क्या कर रहा है, कास्ट से तो कॉबलर है लेकिन अभी वो खेतों में काम कर रहा है, जिससे उसे हो क्या रहा है, 160 रुपये एक दिन में मिल जाते हैं। बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 मंथ्स इन अ ईयर। लेकिन जो 160 रुपये उसको मिल रहे हैं और जो खेतों में काम कर रहा है वो हमेशा नहीं मिलता है उसको काम। वो काम उसको क्या मिल रहा है, एक साल में सिर्फ 4 या 6 महीने में उसको काम मिलता है, बाकी टाइम पर वो खाली है। एट अदर टाइम, दूसरे जब टाइम है जब उसको खेतों में काम नहीं मिलता है तो कुछ और काम करने लगता है, जो भी काम उसे मिलता है वो काम करने लगता है। वहीं पर बात करें उसकी वाइफ की, तो उसकी वाइफ शशिकला जो है वो भी उन्हीं के साथ काम करती हैं, ठीक है। लेकिन जो है बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज। उन्हें भी आजकल काम नहीं मिल रहा है और जब उन्हें काम मिलता भी है तब उनको कितने रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपये। शिवरमन को मिल रहे हैं उसी काम के 160 रुपये, लेकिन उनकी वाइफ को मिल रहे हैं सिर्फ 100 रुपये फॉर द सेम वर्क दैट द शिवरमन डज। फैमिली में कितने लोग हैं? तो फैमिली में है 8 लोग, ठीक है। शिवरमन की एक विडो मदर भी हैं, 65 साल की मदर हैं जो कि अभी बीमार चल रही हैं, ठीक है। और चाहिए है कि वो
काम करें, ठीक है, डेली का जो काम है वो करें। नीड्स टू बी हेल्प्ड विद हर डेली कोर, उनकी जो डेली के काम है उनमें भी क्या चाहिए होता है कि उनकी मदर जो है इतनी बीमार है कि उनके काम भी शिवरमन या फिर उसकी फैमिली को करने पड़ते हैं। ही हैज़ अ 25-year-old अनमेरिड सिस्टर, उसकी एक सिस्टर भी है जिसकी भी शादी नहीं हुई और 25 साल की है। 4 बच्चे हैं जिनकी एज 1 साल से 16 साल तक की है, जिनमें से 3 तो लड़कियां हैं और छोटा वाला है वो बेटा है। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, जो जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो स्कूल जाता हो, क्योंकि शिवरमन के पास पैसे नहीं है कि वो किताबें खरीद सके या फिर और भी जो स्कूल की ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सके। ऑल्सो ही हैज़ टू गेट द मैरिड, और उसने इसलिए और नहीं पढ़ाया अपनी बेटियों को क्योंकि वो मानता है कि उनको पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक टाइम तो ऐसा आना ही है कि उनकी शादी करके उनको भेज देना है दूसरे घर में, इसीलिए उनको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वो कोई खर्चा भी उन पर नहीं करना चाहता है एजुकेशन के नाम पर। हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, उसकी जो माँ है जो बीमार है वो चाहती हैं कि अब वो मर जाएं, वो लाइफ में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, वो मरना चाहती हैं और वो मरने का इंतज़ार कर रही हैं। उसकी जो सिस्टर है और जो एल्डर डॉटर है, जो बड़ी बेटी है, वो क्या करते हैं, वो घर को देखते हैं, घर के सारे काम करते हैं। शिवरमन ने प्लान कर रखा है कि वो अपने बेटे को स्कूल भेजेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तब बेटे को तो स्कूल भेज देगा, लेकिन बेटियों को स्कूल नहीं भेजा। हिज अनमैरिड सिस्टर जो है वो उसकी वाइफ से नहीं बनती है, उसकी जो सिस्टर है उसकी शिवरमन की सिस्टर की शिवरमन की वाइफ से नहीं बनती है, ठीक है, क्योंकि शिवरमन की वाइफ को लगता है कि उसकी सिस्टर बर्डन है फैमिली पर, उसकी सिस्टर की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन शादी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि शिवरमन के पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो कोई भी बेटर ग्रूम ढूंढ नहीं पा रहा अपनी सिस्टर के लिए। तो ये क्या है, और साथ ही साथ में इतनी बड़ी फैमिली है तो शिवरमन और उसकी जो वाइफ है मिलकर भी इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि दिन में 2 बार भी वो खाना खा सकें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कर ले रहे हैं कि जो बेटा है उसके लिए वो दूध जो है उसको एक बार दूध जो है अवेलेबल करा सकते हैं, उसको इतना पैसा मिल रहा है कि अपने बेटे को एक बार के लिए दूध खरीद सकता है वो। तो ये सिचुएशन है शिवरमन की, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि वो कितना ज़्यादा गरीब है और इससे उसकी गरीबी से उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये कंसेप्ट हो गया गरीबी का कि वल्नरेबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। जो हमारी इंडिया है उसमें कई सारी स्टेट्स हैं, कई सारी यूटी हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि सारी स्टेट में जो हमारी गरीबी है वो एक सी है? बिल्कुल नहीं है। कुछ स्टेट में ज़्यादा गरीबी है और कुछ स्टेट में कम गरीबी है, ठीक है। कुछ स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ स्टेट में लिटरेसी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट जो हैं अभी भी पीछे चल रही हैं। तो ऐसा क्यों है, चलो देख लेते हैं। पावर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज़ अनदर आस्पेक्ट, एक और ही आस्पेक्ट है पावर्टी का। द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। जो प्रोपोर्शन है, जो गरीबी है, जो गरीब लोग हैं वो एक बराबर नहीं है, सारी स्टेट्स में अलग अलग है, ठीक है। कहीं पर ज़्यादा गरीब है, कहीं पर कम गरीब है। ऑल्दो स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज़ विटनेस्ड अ सेक्युलर डेक्लाइन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अर्ली 70s, द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हमने देखा है, हमने जो स्टडी की है, अब ये तो पता चला कि जो गरीबी है वो कम हो रही है, ठीक है, गरीबी कम हो रही है, लेकिन क्या गरीबी सब में एक साथ एक जैसी कम हो रही है? नहीं। कहीं पर क्या हो रहा है, गरीबी जो है हमारी वो बहुत जल्दी जल्दी कम हो जा रही है, कहीं पर क्या है कि अभी भी बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है, लेकिन हाँ हो रही है कम। Recent estimates show while the all India head count ratio was 21.9% in 2011, states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha has above all India poverty level. कुछ हमारी जो स्टेट्स है जैसे कि मध्य प्रदेश, आसाम, यूपी, बिहार, उड़ीसा, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी भी गरीबी भर भर के है, ठीक है। यहाँ पर गरीबी अभी भी उतनी ही बनी पड़ी है, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। एज ग्राफ 3.2 शोज, बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द 2 पुअरेस्ट स्टेट। जो बिहार है और उड़ीसा है ये सबसे ज़्यादा गरीब हैं अभी भी, ठीक है। All along with rural poverty, urban poverty is also high in उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये जो 4 स्टेट्स हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर ना केवल गांव में लोग गरीब हैं बल्कि जो शहर में लोग रह रहे हैं वो भी गरीब ही हैं।
इन कंपैरिजन देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। आपका केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्या है, गरीबी बहुत ज़्यादा स्पीड में कम हुई है, काफ़ी हद तक यहाँ पर गरीबी ख़त्म हो चुकी है। स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा जो हैं उन पर क्या हुआ है, ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इनमें क्या हुआ है, गरीबी जो है वो हो गई है ख़त्म, इन्होंने रिड्यूस करी है। कैसे करी है, क्योंकि इनके यहाँ पर क्या है, खेती अच्छे से होती है तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत इनकम आई है, और जब इनकम आई मीन्स पैसा आया तो गरीबी ख़त्म। केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला में क्या हो रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म जो है वो, वेस्ट बंगाल में गरीबी क्यों सुधरी है, क्योंकि वहाँ पर लैंड रिफॉर्म को बहुत सीरियसली इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसकी वजह से गरीबी सुधर पाई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात की जाए तो वहाँ पर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन है वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से अब गरीबी वहाँ पर रिड्यूस हुई है। ये तो बात हो गई इंडिया की, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ना केवल इंडिया के बारे में पढ़ना है बल्कि पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। इंडिया के हमने सारा देख लिया कि कैसी गरीबी हो रही है, कहाँ ख़त्म हुए, कहाँ और है, लेकिन अब वर्ल्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। सो ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो क्या है, पूरी जो दुनिया है वहाँ पर कैसी गरीबी चल रही है ये देखना है। The proportion of people in different countries living in extreme economic poverty, defined by the World Bank as living on less than $1 per day, $1.9 per day, has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015. वर्ल्ड बैंक जो है उसने क्या कहा, उसने कहा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं, इतने गरीब हैं कि वो एक दिन में $1.9 ही कमा पा रहे हैं या फिर उससे कम कमा पा रहे हैं। तो 1990 में वो 36% थे, लेकिन 2015 में सिर्फ 10% रह गए हैं। इसका मतलब क्या है कि गरीबी कम हो रही है पूरी दुनिया में। ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, ये बताया गया है कि जो पूरी दुनिया के लेवल पर अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो गरीबी क्या हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन हाँ कम ज़रूर हो रही है। इट मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस, लेकिन यहाँ पर भी रीजनल डिफरेंसेस हैं। कई कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर बहुत स्पीड में गरीबी कम हो रही है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है। पॉवर्टी डिक्लाइंड सब्सटेंशियली इन चाइना, चाइना में पॉवर्टी जो है कम हुई है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी कम हुई है, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, बहुत जल्दी जल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया गया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 88.3%। चाइना में 88% लोग जो थे वो गरीब थे, कब, 1981 में, लेकिन अब सिर्फ 14% ही ऐसे लोग हैं जो कि गरीब हैं, वो भी 2008 में। और अगर हम बात करें 2019 के लेटेस्ट डेटा की तो सिर्फ 0.6% ही चाइना में गरीब रह गए हैं, बाकी सब गरीब जो हैं अमीर हो चुके हैं। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो यहाँ पर भी डिक्लाइन हुआ है। ये देखो, ये सारा डेटा दे रखा है, इसमें बोला गया है कि जो यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पर भी डिक्लाइन हुआ है। कैसे डिक्लाइन हुआ है, 2005 में 34% थी गरीबी, लेकिन 2014 में सिर्फ 15% रह गई है। विद डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर, द नंबर ऑफ पुअर हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। ना केवल परसेंटेज ही कम हुआ है बल्कि जो लोग गरीब थे वो भी कम हुए हैं, ठीक है, उनका नंबर भी कम हुआ है। पहले कितने थे, 510 मिलियन, और अब कितने रह गए, 2005 में 510 थे, 2013 की बात करें तो सिर्फ 274 मिलियन ही लोग हैं पुअर रह गए हैं। बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हाइयर दैन द नेशनल एस्टिमेट्स। जो पॉवर्टी इंडिया में हाइयर दिखाई जाती है क्योंकि हमारा क्या है, जो आपकी पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग है। ये हमने देखा था अपने पिछले लेक्चर में। इन सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी इनफैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51%। सब सहारन अफ्रीका, अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तब क्या हुआ है, गरीबी यहाँ पर भी डिक्लाइन हुई है। 2005 में लगभग आधे लोग, जितने भी लोग हैं उनकी आधी पॉपुलेशन तो गरीब ही थी, लेकिन 2018 में 40% लोग हैं जो कि गरीब हैं।
लेटिन अमेरिका की बात करें तो जो रेशियो पॉवर्टी का वो भी कम हुआ है। 2005 में सिर्फ 10% थे और अब तो बात करें 2018 की बात करते हैं तो सिर्फ 4% लोग ऐसे रह गए हैं, 100 में से 4 लोग ही ऐसे हैं जो गरीब हैं। Poverty has also resurfaced in some of the former socialistic countries like Russia, where officially पहले नहीं थी लेकिन अब पॉवर्टी आ गई है रशिया में, ऐसा कहा गया है। टेबल 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by International Poverty Line। तो टेबल दिखा रही है, वो बता रही है कि कहाँ पर कितने गरीब हैं, ठीक है। द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशन के, उसमें बताया है कि 2030 तक क्या करना है, हमें पॉवर्टी को ख़त्म कर देना है। ये गोल कहाँ का है, ये सस्टेनेबल गोल है जो कि यूएन ने डिसाइड किया है। ये हमें डेटा दे रखा है जिसमें बताया कि पॉवर्टी कैसे, कहाँ, कौन सी कंट्री में कैसे कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, सो गाइस ये डेटा है जिसको हमें देख लेना है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि कल आने वाली है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, समझ में आया, जो भी कंसेप्ट है वो समझ में आए हैं, देन क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाए, सर्च ना करना पड़े, सीधे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को हिट कर देना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।